भोपाल में सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय, हमने नोएडा की तस्वीर तो दिखा दी, लाचार सिस्टम की वजह से कैसे एक 27 साल के युवराज की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन अब आप दर्शकों को ये बताइए कि भोपाल में सिस्टम की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान कैसे गई। जी हाँ, देखिए अब ग्राउंड जीरो में बात करेंगे भोपाल में मौत वाली लिफ्ट की। जी हाँ, यहाँ पर भोपाल में एक 77 साल के बुजुर्ग की मौत लिफ्ट के डक्ट में गिरने से हो गई और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन तक बुजुर्ग की लाश डक्ट में पड़ी रही। आखिर इस बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बिल्डर जिसने वो बिल्डिंग बनाई या फिर वो सरकारी अधिकारी जिनको इतनी बड़ी इमारतों की मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं। सिस्टम नोएडा का हो गया भोपाल का, हालात हर जगह एक ही है। देश का सरकारी सिस्टम लापरवाही के नए लक्ष्य हासिल कर कीर्तिमान रच रहा है। नोएडा में 27 साल का इंजीनियर सिस्टम की नाकामी के चलते 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मर गया, तो भोपाल में 77 साल के बुजुर्ग की लाश का 244 घंटे तक सिस्टम को पता ही नहीं चला। ये प्रीतम गिरी गोस्वामी है। प्रीतम गिरी अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सड़े हुए सिस्टम की मर चुकी संवेदनाओं को जाते जाते उजागर जरूर कर गए। दरअसल भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में रहने वाले प्रीतम गिरी गोस्वामी 6 जनवरी को घर से मंडीदीप के लिए निकले थे, लेकिन जब शाम तक वापस घर नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना दी गई। सिस्टम 77 साल के बुजुर्ग को ढूंढता रहा, लेकिन 10 दिनों तक भी प्रीतम गिरी गोस्वामी का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिवार को सिस्टम पर भरोसा भी था और उम्मीद भी, लेकिन 10 दिन तक भी बुजुर्ग को ढूंढने में सिस्टम नाकाम रहा। ये हादसा 6 जनवरी जी दिन मंगलवार जी 12 से 1 के बीच में हुआ है। जी पुलिस में हमने शिकायत की थी, आवेदन भी देके आए थे, पर पुलिस वाले एक दिन भी हमारे पास नहीं आए। 10 दिन बाद जब चिनार ड्रीम सिटी की लिफ्ट से बदबू आनी शुरू हुई तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। बिल्डर के मेंटेनेंस वाले सिस्टम ने जब लिफ्ट के डक्ट में झांक कर देखा तो सभी के होश उड़ गए। 77 साल के बुजुर्ग प्रीतम गिरी गोस्वामी की लाश लिफ्ट के डक्ट के अंदर पड़ी हुई थी। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी, जी टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट, और उसी दिन से हमारे पिताजी जी जी लापता थे। जी जिसको हमने इधर उधर ढूंढा भी, मंडीदीप के केके निकले थे जो कि मंडीदीप नहीं पहुंचकर यहाँ लिफ्ट के कालगाल में समा गए। जी वो तो बदबू आ रही थी उसमें से, जी तो उसके आधार पे ये हमने करा है। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। सवाल ये है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? लिफ्ट खराब थी तो समय पर ठीक क्यों नहीं कराई गई? सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सोसाइटी के सीसीटीवी क्यों बंद पड़े थे? क्या सिस्टम सोसाइटी में रहने वालों के साथ घटना का इंतजार कर रहा था? और सवाल ये भी है कि पुलिस ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की? भोपाल के कवर्ड कैंपस की यही वो लिफ्ट है जो मौत की लिफ्ट साबित हुई। इस लिफ्ट के गेट खोलने पर बुजुर्ग जो हैं वो डक्ट में गिर गए और 10 दिन तक दबे रहे। 10 दिन तक वो उस डक्ट में दबे रहे। बदबू आने के बाद इसका एहसास हुआ स्थानीय लोगों को कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ सुराग दिखाते हैं। जो कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं जो कि 10 दिन तक इस लिफ्ट में दबे रहे थे। पुलिस ने कंप्लेंट की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन ये जो कैमरे हैं ये भी खराब थे, जिस वजह से उनके मूवमेंट का पता नहीं चला। सोसाइटी में लिफ्ट का गेट कई बार बिना लिफ्ट कैबिन के खुले मिलने की शिकायतें की गई थी, लेकिन सिस्टम को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार था। बुजुर्ग के परिजनों का मानना है कि वो 30वीं मंजिल से लिफ्ट के डक्ट में गिरे होंगे।
सवाल यह है कि बुजुर्ग के साथ हुई दर्दनाक घटना के जिम्मेदारों को कब चिन्हित किया जाएगा। लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी बिल्डर की थी या फिर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की। सवाल तो ये भी है कि जिस सरकारी सिस्टम को समय समय पर लिफ्ट के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोपाल में सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय ने नोएडा की तस्वीर तो दिखा दी, लाचार सिस्टम की वजह से कैसे एक 27 साल के युवराज की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन अब आप दर्शकों को ये बताइए कि भोपाल में सिस्टम की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान कैसे गई। जी हाँ, देखिए अब ग्राउंड जीरो में बात करेंगे भोपाल में मौत वाली लिफ्ट की। जी हाँ, यहाँ पर भोपाल में एक 77 साल के बुजुर्ग की मौत लिफ्ट के डक्ट में गिरने से हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन तक बुजुर्ग की लाश डक्ट में पड़ी रही। आखिर इस बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बिल्डर जिसने वो बिल्डिंग बनाई, या फिर वो सरकारी अधिकारी जिनको इतनी बड़ी इमारतों की मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं, ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं। सिस्टम नोएडा का हो गया भोपाल का, हालात हर जगह एक ही है। देश का सरकारी सिस्टम लापरवाही के नए लक्ष्य हासिल कर कीर्तिमान रच रहा है। नोएडा में 27 साल का इंजीनियर सिस्टम की नाकामी के चलते 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मर गया, तो भोपाल में 77 साल के बुजुर्ग की लाश का 244 घंटे तक सिस्टम को पता ही नहीं चला। ये प्रीतम गिरी गोस्वामी है। प्रीतम गिरी अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सड़े हुए सिस्टम की मर चुकी संवेदनाओं को जाते जाते उजागर जरूर कर गए। दरअसल भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में रहने वाले प्रीतम गिरी गोस्वामी 6 जनवरी को घर से मंडीदीप के लिए निकले थे, लेकिन जब शाम तक वापस घर नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना दी गई। सिस्टम 77 साल के बुजुर्ग को ढूंढता रहा, लेकिन 10 दिनों तक भी प्रीतम गिरी गोस्वामी का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिवार को सिस्टम पर भरोसा भी था और उम्मीद भी, लेकिन 10 दिन तक भी बुजुर्ग को ढूंढने में सिस्टम नाकाम रहा। ये हादसा 6 जनवरी जी दिन मंगलवार जी 12 से 1 के बीच में हुआ है। जी पुलिस में हमने शिकायत की थी, आवेदन भी देके आए थे, पर पुलिस वाले एक दिन भी हमारे पास नहीं आए। 10 दिन बाद जब चिनार ड्रीम सिटी की लिफ्ट से बदबू आनी शुरू हुई तो पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। बिल्डर के मेंटेनेंस वाले सिस्टम ने जब लिफ्ट के डक्ट में झांक कर देखा तो सभी के होश उड़ गए। 77 साल के बुजुर्ग प्रीतम गिरी गोस्वामी की लाश लिफ्ट के डक्ट के अंदर पड़ी हुई थी। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी जी, टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट, और उसी दिन से हमारे पिताजी जी जी लापता थे। जी जिसको हमने इधर उधर ढूंढा भी, मंडीदीप के केके निकले थे जो कि मंडीदीप नहीं पहुंच कर यहाँ लिफ्ट के कालगाल में समा गए। जी वो तो बदबू आ रही थी उसमें से, जी तो उसके आधार पे ये ने करा है। पूरे में हमने पिताजी को ढूंढा, वो तो यहाँ पे लिफ्ट जैसी उठाई तो उसके नीचे दबे हुए थे। सवाल ये है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। लिफ्ट खराब थी तो समय पर ठीक क्यों नहीं कराई गई? सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सोसाइटी के सीसीटीवी क्यों बंद पड़े थे? क्या सिस्टम सोसाइटी में रहने वालों के साथ घटना का इंतजार कर रहा था? और सवाल ये भी है कि पुलिस ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की? भोपाल के कवर्ड कैंपस की यही वो लिफ्ट है जो मौत की लिफ्ट साबित हुई। इस लिफ्ट के गेट खोलने पर बुजुर्ग जो हैं वो डक्ट में गिर गए और 10 दिन तक दबे रहे। 10 दिन तक वो उस डक्ट में दबे रहे। बदबू आने के बाद इसका एहसास हुआ स्थानीय लोगों को कि वो इसमें दबे हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको कुछ सुराग दिखाते हैं। जो कैप देख रहे हैं और जो जूता आप देख रहे हैं, ये उन्हीं बुजुर्ग के हैं जो कि 10 दिन तक इस लिफ्ट में दबे रहे थे। पुलिस ने कंप्लेंट की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन ये जो कैमरे हैं ये भी खराब थे, जिस वजह से उनके मूवमेंट का पता नहीं चला।
सोसाइटी में लिफ्ट का गेट कई बार बिना लिफ्ट कैबिन के खुले मिलने की शिकायतें की गई थी, लेकिन सिस्टम को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार था। बुजुर्ग के परिजनों का मानना है कि वो तीसरी मंजिल से लिफ्ट के डक्ट में गिरे होंगे। सवाल ये है कि बुजुर्ग के साथ हुई दर्दनाक घटना के जिम्मेदारों को कब चिन्हित किया जाएगा। लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी बिल्डर की थी या फिर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की। सवाल तो ये भी है कि जिस सरकारी सिस्टम को समय समय पर लिफ्ट के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।